आत्मीय भाइयों, पुस्तक हमारे पितर हमारे अदृश्य सहायक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय पितर हमारे शुभ चिंतक सच्चे मार्गदर्शक। पुस्तक के पृष्ठ 61 से पढ़कर सुनाते हैं। पितरों का ममत्व भरा मार्गदर्शन। आइए सुनते हैं। श्री लेडबीटर ने अपनी पुस्तक इन विजुअल हेल्पर्स में लंदन के पादरी डॉक्टर जॉन मेसन नील के एक संस्मरण में बताया है कि एक महिला अपने 2 बच्चे छोड़कर मर गई। कुछ दिनों बाद उसका पति बच्चों के साथ अपने एक मित्र के घर घूमने गया। दोनों दोस्त गपशप में मशगूल हो गए। बच्चे खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चे उस मकान के एक उपेक्षित कोने की सीढ़ियों पर जा पहुंचे। वे सीढ़ियां तहखाने को जाती थीं। बच्चे नीचे उतर रहे थे, तभी उन्हें उनकी माँ आती दिखी। माँ ने उनसे कहा कि वहां नहीं जाओ, चलो ऊपर चलो। माँ की बात सुनकर वे लौटकर ऊपर आए। तब तक उन दोनों मित्रों का ध्यान इस बात की ओर जा चुका था। बच्चों के पिता के मित्र घबरा उठे कि मित्र के बच्चे कहीं तहखाने की तरफ तो नहीं गए। वे लोग उधर लपके तो बच्चे सीढ़ियों पर मिले। तहखाने में एक कुआं था। सीढ़ियां उसी तक जाती थीं। बच्चे उनमें उतरते चले जाते तो कुएं में गिर सकते थे और तब प्राण गंवा बैठते। इसलिए मित्र घबराते हुए दौड़ से पड़ी। बच्चों ने बताया, अभी अभी माँ मिली थी। उसी ने ऊपर आने को कहा था, फिर जाने कहाँ चली गई। यह सदा सही आत्माओं द्वारा अपने आत्मियों के मार्गदर्शन करने, उनके ऊपर अपनी आत्मीयता पूर्ण छाया बनाए रखने के उदाहरण हैं। ऐसी हजारों प्रामाणिक घटनाएं देखी तथा लिपिबद्ध की जा चुकी हैं, जो मरणोत्परांत जीवन का तथा उस अवधि में भी उदार आत्माओं द्वारा आत्माओं के संरक्षण पथ प्रदर्शन का विवरण प्रस्तुत करती हैं। आयोवा नगर में रहने वाले एक किसान श्री मिकाइल कॉनले की मृत्यु हो गई। मिकाइल बड़ा संपन्न व्यक्ति था, पर वह हमेशा गंदे कपड़े पहनता था। उसकी मृत्यु भी गंदे कपड़ों में ही हुई। एक कमीज जो महीनों से नहीं धोई गई थी, उसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। जो महीनों से नहीं धोई गई थी, उसी को पहने पहने उसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। इस मृत्यु की जांच करने वाले अफसर ने शव को देखकर कहा, इसके पुराने कपड़े तो यहीं मुर्दा घर में फेंक दिए जाएं और इसे साफ कपड़ा पहनकर मेरे घर भेज दिया जाए। किसान के बेटे ने ऐसा ही किया। सफेद कपड़े पहनाकर लाश अफसर के घर भेज दी गई। लड़का जैसे ही अपने घर लौटा कि अपनी बहन बेहोश पाई। काफी देर बाद होश में आने पर उसने बताया, मैंने अभी अभी पिताजी को साफ कपड़ों में देखा। वैसे कपड़े वे कभी नहीं पहनते थे। वे मुझसे कह रहे थे कि मेरी पुरानी कमीज मुर्दा घर में पड़ी है, उसमें कुछ बिल और रुपए हैं। लड़की के इस बयान को घर और पड़ोस वालों ने भी तब तो बकवास कहा, पर जब लड़के ने बताया कि हाँ सचमुच ही उनके पुराने कपड़े उतरवा कर मुर्दा घर में फेंकवा दिए गए हैं, तो लोगों की आतुरता भी बड़ी। लोग मुर्दा घर गए। कमीज उठाकर देखी गई तो उसमें भीतर बड़ी सावधानी से एक थैली सिली हुई थी। उसमें बिल भी थे और रुपए भी। इस घटना से सभी आश्चर्यचकित रह गए और वहां उपस्थित सभी लोगों ने माना कि मृत्यु के पश्चात भी
चेतना अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ जीवित रहती है तथा आत्मीयों से संपर्क कर उन्हें आवश्यक सूचनाएं देकर लाभ पहुंचाती है। ये पितर आत्माएं अपने स्वजन आत्मीयों से अनुराग आकर्षण तो रखती हैं, किंतु हीनता दुष्टता से मुक्त होने के कारण उनका यह अनुराग भोग वासना परक नहीं अपितु सहायता परक होता है। भोग के लिए उत्सुक वासना की आग से उत्तप्त मृतात्माएं तो स्वजनों को अपनी छिछोरी चेष्टाओं से आतंकित करती और उनकी चेतना पर दबाव डालकर उन्हें अनुचित क्रियाकलापों के लिए बाध्य करती देखी जाती है। ये दुरात्माएं कुत्सित दुर्भिलाषाएं भी पालती हैं कि हमारा अमुक प्रिय जन रुग्ण होकर मर जाए और अकाल मृत्यु तथा प्रेत आवेश के कारण हमारी ही बिरादरी में खिंच आए, तो हम गर्हित वासना भोग की कल्पनाएं साथ साथ कर सकें। सत संस्कार संपन्न पितर आत्माएं भी आत्मीयों से संपर्क की इच्छुक रहती हैं, किंतु उनका उद्देश्य भूतों से सर्वथा विपरीत रहता है। वे सत्परामर्श एवं विवेकपूर्ण मार्गदर्शन देकर सच्चे सात्विक अनुराग का परिचय देती रहती हैं। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी विषय पर पृष्ठ 63 से विषय जन्म जन्मांतरों से जुड़ी सहायक पितर सत्ताएं। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।